हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम सोशल स्टडीज पढ़ेंगे। सोशल स्टडीज में लास्ट टाइम हमने लेसन 5 आर फूड का एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उससे पहले हमने लेसन रीड किया था और लेसन में सारा समझा था कि क्या क्या टॉपिक्स कवर हुए हैं। हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन ए और सी किया था। Match the following and fill in the blanks with the correct option. आज हम जो हमारी रह गई है एक्सरसाइज, क्वेश्चन जो रह गया है क्वेश्चन बी और एक्टिविटी, वो हम पूरी करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स है, ज्यादा लेंथी आंसर्स नहीं है। हम आंसर्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आपने इसको अपनी नोटबुक में लिखकर अच्छे से लर्न करना है। आप पहले नोटबुक में सारे क्वेश्चंस लिखेंगे, फिर आंसर्स लर्न करेंगे और फिर अपनी नोटबुक में आंसर्स लिखेंगे। ओके, इससे आपको लर्न भी हो जाएगा और आप लिख लिख के करेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, और आप एक बार दो बार बोल बोल के लर्न करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। उसके बाद आप राइट करेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, चलिए, हमने जो चैप्टर में पढ़ा था उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं सारे। सो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आंसर इसके आते होंगे ऑलरेडी। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी फिर आंसर पढ़ूंगी। आपने अपनी नोटबुक में भी ऐसे करना है, क्वेश्चन लिखना है और फिर आंसर आप लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नेम 3 फेमस स्वीट्स ऑफ इंडिया। हमने इंडिया के फूड के बारे में भी पढ़ा था चैप्टर में। फिर द टेस्ट ऑफ इंडिया में जैसे था तो उसमें स्वीट्स ऑफ इंडिया टॉपिक कवर किया था। तो उसमें सारी स्वीट्स के नाम थे जो फेमस हैं इंडिया में। तो उसमें से हमने 3 फेमस स्वीट्स के नाम बताने हैं जो इंडिया में फेमस है। 3 स्वीट्स, 3 मिठाइयों के नाम जो इंडिया में बहुत ही फेमस है। तो वो कौन से हैं? लड्डूस, बर्फी एंड जलेबीज। ये तो आप भी खाते होंगे, आपको भी पसंद होगी। लड्डूस, बर्फीज एंड जलेबीज आर 3 फेमस स्वीट्स ऑफ इंडिया। लड्डू, बर्फी एंड जलेबी 3 फेमस मिठाई हैं इंडिया की। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? लड्डूस, LADDOOS लड्डूस, बर्फीज, BURFIES बर्फीज एंड जलेबीज, JALEBIES जलेबीज आर 3 फेमस स्वीट्स ऑफ इंडिया। आपने ये आंसर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, नेम सम स्पाइसेस यूज्ड इन इंडियन फूड। हमने वो मसाले बताने हैं जो इंडियन फूड में यूज होते हैं। स्पाइसेस मतलब मसाले। तो हम क्या लिखेंगे? पेपर, क्लोव्स एंड चिलीज एंड टर्मरिक आर सम स्पाइसेस यूज्ड इन इंडियन फूड। क्लोव्स होती है लौंग, चिलीज मिर्च और टर्मरिक किसको बोलते हैं? हल्दी को। और पेपर भी मिर्च होती है, जैसे काली मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है। तो पेपर, क्लोव्स, चिलीज एंड टर्मरिक आर सम स्पाइसेस यूज्ड इन इंडियन फूड। ओके, ये आप ऐसे लर्न करके लिखेंगे। क्वेश्चन 3, व्हाई डू पीपल in different states have different food habits। हमने ये भी पढ़ा था ना कि अलग अलग शहर में, अलग अलग स्टेट में जो लोग रहते हैं उनकी खाने की आदतें अलग होती हैं। वो अलग प्रकार का खाना खाते हैं। साउथ में हम जाएंगे तो वहां पे अलग फूड होगा, फेमस भी होगा और जो वहां के लोग खाते हैं। नॉर्थ में जाएंगे तो अलग है, ईस्ट में जाएंगे तो अलग है ना। तो इसमें पूछा है व्हाई, ऐसा क्यों होता है कि जो लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं उनकी अलग
फूड हैबिट्स क्यों होती हैं? तो हम लिखेंगे आंसर, ड्यू टू डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट कंडीशन, टाइप ऑफ सॉइल एंड पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। अलग क्लाइमेट होने की वजह से, अलग सॉइल वहाँ पे जो होता है वो अलग होता है, उस वजह से वहाँ के जो अलग अलग जो लोग हैं डिफरेंट स्टेट्स के, अलग अलग जगह के, उनके डिफरेंट फूड हैबिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द टर्म सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मीन? जो ये सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल होता है, इसका क्या मतलब होता है? Fruits and vegetables that are available only in a particular season are called seasonal fruits and vegetables. वो fruits और vegetables जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन, मौसम में आते हैं, एक उनका पर्टिकुलर सीजन होता है। हर फ्रूट और वेजिटेबल 12 महीने नहीं मिलता, तो उनका जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक सीजन होता है जिसमें वो मिलते हैं मार्केट में, वो होते हैं सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इनको आप क्या लिखेंगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट आर अवेलेबल ओनली इन अ पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 5, what is the difference between vegetarians and non-vegetarians? वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस में क्या अंतर है, क्या फर्क है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे आंसर? पीपल हु ईट ओनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस आर कॉल्ड वेजिटेरियंस, और पीपल हु ईट एग, फिश एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। जो लोग सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस जैसी चीजें खाते हैं और वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, जैसे मीट हो गया, एग हो गया, उनको वेजिटेरियंस होते हैं, वो उनको वेजिटेरियंस बोला जाता है। और जो लोग खाते हैं मीट, एग, फिश, ऐसी सब चीजें, उनको नॉन वेजिटेरियंस बोला जाता है। ये 5 क्वेश्चंस थे, सिंपल हैं बहुत, 1-2 लाइनर्स ही हैं इसके, इनके आंसर्स आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में पढ़कर, बोलकर, लिखकर याद करने हैं। और फिर जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो आप बिना देखे लिखेंगे, आप कॉपी नहीं करेंगे, आप पहले लर्न करेंगे आंसर, फिर अपनी नोटबुक में लिखेंगे, डेट वाइज काम करेंगे, ओके, और क्वेश्चन भी लिखेंगे, फिर आप आंसर लिखेंगे। अब हम एक्टिविटी में मूव करेंगे। एक्टिविटी में क्या है? सॉर्ट एंड राइट द फूड आइटम्स इनटू देयर कैटेगरी। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रही हैं राइट साइड में, ये फूड आइटम्स की पिक्चर्स हैं। हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में डालना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जितने भी यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, हमने उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कैटेगरी में। ऐसे ही सीरियल्स एंड ग्रेन्स हैं, उनको हम लिखेंगे इस कैटेगरी में, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसको लिखेंगे इस पिक्चर्स में से छांट के, और मीट प्रोडक्ट है और जो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको हम यहाँ लिखेंगे। जो एनिमल प्रोडक्ट है उसको हम मीट, फिश या एग्स में से जो भी होगा इसमें पिक्चर में, हम उसको यहाँ लिखेंगे इस वाले कैटेगरी में। ठीक है, ये एक्सरसाइज एक्टिविटी आपने खुद अपने आप करनी है, मैं सिर्फ आपको बता दूंगी, आंसर आपने खुद अपने आप लिखने हैं। अब जैसे ये पहली पिक्चर मिल्क का ग्लास है, तो मिल्क है इसमें, तो मिल्क हम किस कैटेगरी में डालेंगे? डेयरी। मिल्क डेयरी प्रोडक्ट होता है, तो हम डेयरी की कैटेगरी में डालेंगे। ऐसे ही हम पहले डेयरी वाले सॉर्ट आउट कर लेंगे।
बटर भी डेयरी प्रोडक्ट है, ब्रेड भी डेयरी प्रोडक्ट है, कर्ड डेयरी प्रोडक्ट है और आइसक्रीम भी डेयरी प्रोडक्ट है। हम इन सबको डेयरी प्रोडक्ट में डालेंगे। फिर फ्रूट्स कौन से हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लीची, लेडी फिंगर, मैंगो, ब्रोकली, ये ग्रीन वाली जो है ब्रोकली है, और इसको हम क्या बोलते हैं? मशरूम। तो 5 आइटम्स हो गए, लेडी फिंगर, लीची, ब्रोकली, मशरूम एंड मैंगो। ओके, इसको हम कहाँ डालेंगे? इस कैटेगरी में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कैटेगरी में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक ही कैटेगरी में है, तो हम इन सबको 5 आइटम्स हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर सीरियल्स एंड ग्रेन, सीरियल्स एंड ग्रेन्स में क्या आएगा? ये जो दाल्स है, पल्सेस मतलब राइस, फिर चपाती, चपाती भी ग्रेन की उसमें आएगा। ओके, ये 3 हम सीरियल्स एंड ग्रेन कैटेगरी में डालेंगे। और मीट्स एंड ऑल्टरनेटिव में हम क्या डालेंगे? ये मीट, एग एंड फिश, इसको हम मीट्स एंड ऑल्टरनेटिव की कैटेगरी में डालेंगे। ऐसे ही आपने ये सारे नाम अब अलग अलग कैटेगरी में लिखने हैं। ओके, अपनी नोटबुक में लिखेंगे आप, ऊपर हेडिंग डालेंगे अलग अलग कैटेगरीज का और उसमें नाम फिल करेंगे। पिक्चर आप यहाँ से देख लेंगे, मैं आपको पेज भी भेजूंगी ये वाला, उसमें से भी आप देखेंगे। ओके, तो अच्छे से काम करेंगे और आंसर्स इसके लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।